दोस्तों, हारूत और मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है? और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समुंदर से मोती तलाश करने के बराबर है। हारूत और मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रवायात मिलती हैं। एक वो जो कुरान और हदीस और ताबईन के अक़वाल में मौजूद है, और दूसरी वो जो तौरात और इंजील और इसराइली रवायतों में आती है, जबकि उन इसराइली रवायतों को बेशतर उलमा और मुवर्रिखीन ने तायद की है। इस वीडियो में हम इन दोनों तरह की रवायतों और वाक़यात को मुकम्मल तौर पर पेश करेंगे, लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, रवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन पे आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और वो अल्लाह से बोले, ए परवरदिगार, हम गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये दोनों चीज़ें तुमको भी दी जाएं तो तुम भी गुनाह में मुलविस हो सकते हो। लेकिन फरिश्तों ने कहा, या परवरदिगार, हम ऐसा हरगिज़ ना करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और अताअत गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने इन दोनों फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेज दिया। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहाँ वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि इसका शोहर इसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब इस औरत को देखा तो वो इसकी खूबसूरती और हुस्न से मरऊब हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से जिना की ख्वाहिश की तो औरत ने उनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूँगी जब तुम बुतों की पूजा करोगे, शराब पियोगे या मेरे शोहर को कत्ल करोगे। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे, यानी उन्होंने उस औरत के शोहर को भी कत्ल कर दिया और उस औरत के साथ जिना भी कर लिया। नशे की हालत में उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के ज़रिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से इस औरत को सितारे की शक्ल में मस्ख कर दिया गया। क्योंकि इस औरत का नाम ज़ोहरा था, इसलिए वो सियारा ज़ोहरा कहलाता है, जिसे आज वेनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो इसमें आज़म भूल गए जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सज़ा इन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहाँ वो ताक़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रवायत है जिसे इमाम इब्ने कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देते हैं और इसको सख्ती से रद्द करते हैं। वहीं इमाम सियोती जैसे उलमा इस रवायत को मुस्तनद मानते हैं। हारूत और मारूत और चाहे बाबुल के सिलसिले है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रोए ज़मीन पर तहजीब व तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बड़े माहिर थे। उनके बुतकदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र, सफली अमल को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के ज़रिए माशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग तिलिस्म, जादू, तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ चुके थे। इनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। इनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नजर आता था। इनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि इस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की इलामत था। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने इन लोगों को इस शिरकिया अमल से रोका। उनकी सेहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज़ इल्म का जड़ से ही खात्मा किया जाए। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने इन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान नाउज़ुबिल्लाह पैगम्बर नहीं थे, बल्कि इन किताबों के ज़रिए हुकूमत करते थे। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू पाना सुलेमान अलैहिस्सलाम की गैर मामूली मौजज़ात दरअसल जादू और सिफली अमल का नतीजा था। इसराइल ने इसकी पैरवी की और इन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। दोबारा ये शर अंगेज़ इल्म इस कौम में सरायत कर गया। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ामात और तहमत की नफ़ी करते हुए सूरह बकरा में फरमाया, और उन्होंने इस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत के वक्त पढ़ते थे, और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था, लेकिन शैतानों ने ही कुफ्र किया। लोगों को जादू सिखाते थे और इस चीज़ की भी जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया।
اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا، تو اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں، تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ ہاں، لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت اور ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ یہ اس کنویں کو ہی چاہے بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔